हमारी जो मांग है कि ये हमको जो सेवाएं मिलनी चाहिए वो भारत सरकार दे नहीं रही। पिछले दिनों ज्योतिरादित्य जी आए थे, उन्होंने तो लोकसभा में कहा मुझे महाराज मत कहो, क्योंकि एक महाराज ने दूसरे महाराज को तो निपटा दिया है ना, बिक गया एयर इंडिया। अब महाराज कराने उनको संकोच हो रहा है। नहीं तो कांग्रेस में तब तक महाराजा थे, अब वो मंत्री हो गए। हमारी जो मांग है कि ये समझा जाए तो हवाई सेवाओं के विस्तार पे जितनी सियासत हो रही है, केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी आए हुए थे, उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए थे यहाँ पे राज्य सरकार पे, और रमन सिंह ने इस बीच में पत्र भी लिखा है। रमन सिंह ने यहाँ पे सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा। पत्र में ये है कि हवाई सुविधा विस्तार के लिए जो सिंधिया जी ने जो संदर्भ रखा, जो ध्यानाकर्षण रखा यहाँ में, उसके विस्तार के लिए जमीन और राज्यांश की राशि उपलब्ध कराने की यहाँ पे मांग की गई है। तो राज्य की तरफ से जो जमीन और राज्यांश की राशि उपलब्ध कराने की जो बात कही जा रही है, उसकी जमीन हकीकत क्या है, इसको हम अनुश्वासियों से समझेंगे। और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यूपी जाए थे, यूपी दौरे के पहले जो उन्होंने बात कही कि उन्होंने सीधे तौर पे रमन सिंह को आईना दिखाया है और कहा कि हमारे समय में शुरू हुआ जगदलपुर बिलासपुर एयरपोर्ट, आपके समय में क्या शुरू हुआ। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में जो पैनल है उनका परिचय कराऊं तो हमारे साथ नवीन श्रीवास्तव जी कांग्रेस से, मुकेश समाज जी बीजेपी से, नमस्कार जी वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व अध्यक्ष रायपुर प्रेस क्लब के, आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अमित श्रीवास्तव जी के पास चलना चाहूंगा। अमित श्रीवास्तव जी, जब केंद्रीय बजट पे चर्चा करने जब ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी हवाई सुविधाओं के विस्तार को लेकर, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह से आज सख्त तेवर अपनाया और उन्होंने कहा कि रमन सिंह को आईना देखने की आवश्यकता है, हमारे समय में जगदलपुर और बिलासपुर एयरपोर्ट, आपके समय में क्या शुरुआत हुई। लेकिन जो पत्र रमन सिंह ने भूपेश बघेल को लिखा है उसमें राज्यांश और जमीन उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। अमित जी, देखिए गांधी जी, ये पूरे मैटर में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा छत्तीसगढ़ की 2,80,00,000 जनता के समक्ष आ चुका है। देखिए, एक तरफ तो जो हमको केंद्र से पैसा लेना है उसको देते नहीं है भाजपा के नेता, उस पे कुछ केंद्रीय मंत्रियों को कुछ कहते नहीं है, केंद्र में बैठी हुई सरकार को कुछ कहते नहीं है। अगर हम अपने ही अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जब हम काम करते हैं गांधी जी, तो आप देखिए कि चाहे हम, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे एथेनॉल में मुंगेली में 2, जांजगीर चांपा में 1 और महासमुंद में, मैं एक बार मैं विषय में ही आ रहा हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इनकी मंशा बताने के लिए जरूरी था कि जनता भी जाने कि इनके नेता अपने बयानों में कुछ कहते हैं लेकिन पीछे कुछ और कहते हैं। रही बात तो पूर्ववर्ती 15 साल जो सरकार थी उसमें कहां विस्तार हुआ, ये भी आप देख लीजिए। पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। शायद अगर ये किए होते गांधी जी, तो बड़े ही सबगोई से मैं ये एक्सेप्ट करने के तैयार हूं कि अगर ये सब अच्छा काम किए होते तो 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके जनता इन्हें नहीं छोड़ती, हमें मौका नहीं मिलता। जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप इन्होंने काम नहीं किया है, इसीलिए शायद हमें जनता ने मौका दिया है। और हमारे आने के बाद जिस तेजी से, चाहे अंबिकापुर हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे यहाँ के विस्तार के लिए जो कार्गो हब खोला है उसके लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़, एक रायपुर जो है हमारा जो है शहर है, कॉम्पैक्ट और बहुत ही मजबूत यहाँ पर वाणिज्य काम होता है, जो बिजनेस सेंटर है ये, चाहे उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, लगातार वहां के व्यापारी आके यहाँ से खरीदी करते हैं। तो अगर कार्गो हब बन जाएगा तो कहीं ना कहीं रायपुर के एक व्यापार में, जो रायपुर का नाम है, वो और चौमुखी विकास होगा। यहाँ का राइस एक्सपोर्ट होता है। जी मुकेश जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पे कहा कि सिंधिया जी झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे मांग को लेकर हम लोगों ने पहले केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की थी, रायपुर दौरे पर सिंधिया आए थे, तो क्या दे के गए हैं छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ की रैकी करने आए थे, क्या बेचा जा सकता है, उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है। मुकेश जी, गांधी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरे सम्मान से मैं पूछना चाहता हूं कि उनका जो प्रश्न हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया है कि राज्यांश और भूमि अधिग्रहण के मामले में राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए, उसका तो उनके पास में मेरे को लगता है कोई जवाब था नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के साथ में इस प्रकार का काम चल रहा है कि केंद्र की कोई भी योजना यहाँ सफलतापूर्वक छत्तीसगढ़ में ना चल सके। ये इस बात का ध्यान नहीं रखते कि इससे जनता को हानि हो रही है, चाहे वो आयुष्मान योजना हो या ये एयरपोर्ट के विस्तार का योजना हो। रही बात एयरपोर्ट की, तो आप भी, मैं भी और हम बैठे हुए पैनल के सभी लोग एयरपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पहले और भारतीय जनता पार्टी सरकार के बाद देखे होंगे
उसको स्वरूप बदला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भव्य एयरपोर्ट रायपुर के अंदर भी बना है। वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना है। तो यदि वो एयरपोर्ट की बात करते हैं तो उनको अभी भी मैं मांग करता हूं कि रायपुर के ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट को विस्तार करने के लिए और जो भी राशि राज्यांश है वो और भूमि का जो विषय है उसको आगे, और इससे पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों का हित होगा। अभी ये छोटे छोटे एयरपोर्ट बने हैं, मेरे को नहीं लगता कि इसके अंदर में अभी उस प्रकार की सुविधाएं शुरू हो सकी। तो कम से कम जो चल रहा है उसको तो व्यवस्थित करें और उसमें केंद्र सरकार का सहयोग दे। जी जी, के शर्मा जी, हमने हवाई सेवाओं को देखा कि किस तरह से 2018 के इलेक्शन के पहले जगदलपुर की हवाई सेवा शुरू हुई थी, लेकिन कुछ कारणों से फिर रुक गई, फिर शुरू हुई, और कहीं ना कहीं बिलासपुर को लेकर जो यहाँ पे कदम उठाए गए, फिर अंबिकापुर के विस्तार की जो बात कही जा रही है, आपको नहीं लगता है कि हवाई सेवाओं को लेकर देश में जो सियासत मची हुई है उसका असर यहाँ छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है? देखिए, हवाई सेवा जो है छत्तीसगढ़ के जनता की आवश्यकता के साथ यहाँ के औद्योगिक विकास की दृष्टि से हम देखें, जिस तरह से यहाँ पे खनिज संपदा से परिपूर्ण है, तो यहाँ विकास की संभावनाओं को देखते हुए कार्गो हब बनाने की आवश्यकता, और इसके साथ ही जो आते हैं जैसे हमारे कोरबा हो गया, रायगढ़ हो गया, चाहे इधर जो भी औद्योगिक क्षेत्र है वहां पे जो उद्योगपति आते जाते हैं उनकी सुविधाओं की दृष्टि के व्यापारियों को आने जाने के साथ हम देख रहे हैं कि कभी भी नुकसान की भाई लाइव डिबेट में उस साधना में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ हवाई सेवा शुरू करने की आवश्यकता, और कार्गो को लेकर के जगदलपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर यहाँ पे हवाई सेवा शुरू करने के लिए बात आ रही है। बात यह है कि भूपेश बघेल इसमें पहले भी पत्र लिखे हैं, ये सुशील आनंद शुक्ला ने अपने बयान में कहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान के बाद। अब सिंधिया जी जो बात कर रहे हैं उससे स्पष्ट है कि यहाँ की आवश्यकता को वो महसूस कर रहे हैं एक विभाग के मंत्री के रूप में। तो मुझे लगता है कि उनको सहयोग करते हुए आर्थिक रूप से भी छत्तीसगढ़ कितना उनके लिए लाभकारी है ये भी होता है। और दूसरी राज्यांश की जो बात आ रही है, जो अमित भाई बोल रहे हैं कि केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा है, तो राज्यांश को लेकर के केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जिन योजनाओं का संचालन कर रहे हैं उसमें राज्यांश को लेकर स्थिति अटक रही, चाहे प्रधानमंत्री आवास जैसे महत्वपूर्ण योजना है जो गरीबों से जुड़ा हुआ है, चाहे ये अभी बात आ रही है राज्यांश को लेकर के। जमीन तो अपने पास पर्याप्त है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं कोई दिक्कत आएगी, और इसको विस्तार देना चाहिए। यदि उनकी ओर से यदि बात कही जा रही है तो राज्य सरकार के लिए एक प्लस पॉइंट है कि उनके ऊपर इस बात को लेकर पूरी क्षमता के साथ वहां बात रखें और जनता को बताएं कि क्या स्थिति है वास्तव में। जी 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 जी। तो मुझे लगता है कि हवाई सेवा के विस्तार को लेकर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, इसमें नजदीक भविष्य में बहुत सारी बातें भी निकल के सामने आएगी। लेकिन हम यहाँ पे रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर हम शराबबंदी पर उठे सवालों पे बातचीत करेंगे। तो फिलहाल हवाई सेवा के विस्तार पर जिस तरह से हमने चर्चा की और जो बातें निकल के सामने, निश्चित तौर पर इसको जनता भी समझना चाहिए कि हवाई सेवा को लेकर जो बातें कही जा रही है उसकी मौजूदा स्थिति क्या है। तो फिलहाल मैं आप सभी को यहाँ पर रुकना चाहूंगा। रुकूंगा मैं यहाँ छोटे से एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद